उसी श्रद्धा से हमें धीरे धीरे संदर्शन के लिए हमें प्रवेश करना है। ध्यान के पूर्व कुछ समय के लिए आनापानसति का अनुभव लीजिए, जिससे हमारा मन एकाग्रता के प्रक्रिया में आ सके। सांस को देखते देखते हम स्पर्श को देख रहे हैं। स्पर्श के अनुभव से हमारा चित्त एक रूप हो रहा है। चित्त का भटकाव शांत हो रहा है। अगर कुछ पल के लिए भटक भी जा रहा है तो हम फिर से वापस आ रहे हैं। चित्त की जागृति ही बुद्ध का स्वभाव है। जागृति से हम बुद्ध को देख सकते हैं। धीरे धीरे सांस की जागृति बुद्ध का संदर्शन करने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, इसी जागृति से मन के भीतर एक खुला नीला आकाश हमें दिखाई दे रहा है। जिस बुद्ध को हम स्मरण कर रहे हैं वो इसी ही प्रत्ययों से उसका संदर्शन किया जाता है। खुला नीला आकाश जो शून्यता का अनुभव है, जो हम सुन रहे हैं वही हम सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वही हम मन में निर्माण कर रहे हैं। वैसा ही कुछ हम देख पा रहे हैं। अगर नहीं भी दिख रहा है तब भी चिंता ना करें। उस शब्द के साथ महसूस करें कि ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। मन को ढीला रखें,
बंदिस्त ना रखे। देखो उसे नीले आकाश के मध्य में अनेक प्रकार के रंगीन बादलों से एक अस्तित्व निर्माण हो रहा है। जो रंगीन बादल इस संसार का प्रतिरूप है, जो शून्यता में ही उसका अस्तित्व होता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आकाश की शून्यता में व्याप्त है। वैसे ही मन के भीतर जो रंगीन बादल है वो इसी संसार का प्रतिरूप है। देखिए उसी रंगीन बादलों के मध्य से एक कमल पुष्प जो सुंदर प्रकाशित तेजस्वी है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। उसमें उत्पन्न हो रहा है जैसे दलदल में कमल का पुष्प खिलता है और आकाश की तरफ बाहर आता है, उसी तरह इन रंगीन बादलों के मध्य से शुभ्र तेजस्वी और खिला हुआ कमल पुष्प उत्पन्न हो रहा है। ये वो कमल पुष्प नहीं है जो हम दलदल से खिलते हुए देखते हैं। ये तो प्रकाशित है, तेजस्वी है। जो संसार से मुक्त होने का प्रतीक है, अनासक्ति का। देखिए इन प्रतीकों से हमारा हृदय, हमारी भावनाएं जुड़ते जा रही है। हमारे भीतर का भाव भी इसी प्रकार से अनुभव कर रहा है, अनासक्ति का। जिस जिस प्रत्ययों को हम संदर्शन में उपयोग कर रहे हैं, उसी प्रत्यय से, उसी प्रत्ययों के कारण शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए उस कमल पुष्प पर एक बीज के रूप में धीरे धीरे उसका बुद्ध के रूप में रूपांतरण हो रहा है। जो बुद्ध शाक्य मुनि बुद्ध है, ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। उनके चेहरे पर तेज है,
पूरा उनका शरीर ही तेज से बना है। हमारे मानवीय शरीर जैसा नहीं, बल्कि उनका शरीर मस्तिष्क से लेकर पैर तक तेज ही तेज है, प्रकाश ही प्रकाश है। सुंदर ऐसा वस्त्र धारण किए हुए ध्यान की मुद्रा में शाक्यमुनि बुद्ध उस तेजस्वी कमल पर बैठे हैं, जो कमल विमुक्ति का प्रतिरूप है। इसी कमल में बुद्ध का जन्म होता है। इसी अनासक्ति से बुद्ध उत्पन्न होते हैं और इसलिए वो प्रकाशित है। उनका शरीर नाम रूप के तेज से बना है, क्योंकि वो पंच स्कंद से मुक्त है। ऐसे बुद्ध, जिसे हम शाक्य मुनि बुद्ध कहते हैं, जो इस जगत में जन्म लेकर संबोधि को प्राप्त किए हैं, इस संबोधि के बुद्ध हैं। जो संबोधि उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध गया में प्राप्त की थी और उनके पूरे अस्तित्व में बुद्धता का तेज फैला हुआ था। ये वही बुद्ध है। जो आज भी हम देख रहे हैं, या देखने का हम प्रयोग कर रहे हैं। बुद्ध का शरीर अनंत गुणों से भरा हुआ है। उनके रोम रोम में प्रज्ञा और करुणा का प्रकाश है। उनकी सुंदरता उनके तेज से बयान कर रही है। और वो तेज संसार की दसों दिशा में फैल रहा है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है और सभी जीवों को, सभी सत्वों को नया जीवन देता है, दुख से मुक्त होने का, सुखी होने का। बुद्ध का तेज भी संसार के सभी जीवों में वही उम्मीद दे रहा है कि तुम सभी दुखों से मुक्त होते मुक्त हो। ऐसी करुणा निरंतर बुद्ध मुक्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही उनका धर्म है।
जैसे हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, वैसा ही कुछ घटित हो रहा है। और हमारा हृदय, हमारी भावनाएं वो देख के प्रसन्न हो रही है। कितना अद्भुत है, सत्य है। बुद्ध ऐसे ही है, ऐसे ही होते हैं। तेजस्वी, प्रकाशित, प्रज्ञा से भरे हुए, सभी अस्तित्व को समाविष्ट किए। बुद्ध का संदर्शन हम भली भांति करते जा रहे हैं, और करते करते हम ध्यान की दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं। जो प्रकाश संसार की दसों दिशा में जा रहा है, वही प्रकाश बुद्ध के हृदय केंद्र से हमारी तरफ आ रहा है। जैसे कि आग का गोला निकल पड़ा है, वहाँ से प्रकाश का पुंज हमारी तरफ बढ़ते आ रहा है, और हमारे हृदय केंद्र में प्रवेश कर चुका है। जिस प्रकाश में प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, स्वयं बुद्ध ही हमारे भीतर उस प्रकाश के माध्यम से प्रवेश किए। जैसे कि सांस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हर एक पेशियों को शुद्ध और जीवन देता है। जैसे कि सूर्य की रोशनी हमारे घर में प्रवेश करती है और हमारे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार से प्रकाश धीरे धीरे मस्तिष्क की तरफ जा रहा है। हमारा वाणी का केंद्र शुद्ध हो रहा है, हमारी वाणी शुद्ध हो रही है। जो वाणी का हम गलत उपयोग करते हैं, निंदा करने के लिए, कठोर बोलने के लिए, असत्य बोलने के लिए, उस सभी का शुद्धिकरण हो रहा है। महसूस करें शुद्धिकरण को, जो इस क्षण में शुद्ध हो रहा है, और इसी प्रकार से भविष्य में भी इसी शुद्धिकरण के साथ हम प्रयास करने वाले। जैसी बुद्ध की वाणी है, वचन है, वैसा ही मेरा है। मस्तिष्क के भीतर सभी विचारों से
संभ्रमित विचारों से, विचिकित्साओं से, मैं की धारणाओं से, सभी दृष्टियों से हम मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि पूरा अस्तित्व प्रज्ञा के तत्व से अनित्य है, अनात्म है। पंच स्कंध दुख मात्र है। मैं की जो धारणा है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में सभी धारणाएं मुक्त हो गए, क्योंकि बुद्ध ने जैसे देखा है अस्तित्व को उसके यथार्थ स्वभाव में, वैसे ही हमारा मस्तिष्क विचार भी देख रहा है। जो हम सोच रहे हैं वही हम बन रहे हैं, और जो हमारे भीतर प्रवेश जिस प्रकाश का हुआ है वही प्रकाश हमारे भीतर शुद्धिकरण की प्रक्रिया कर रहा है या हो रही है। हृदय केंद्र से और गहरे आलय विज्ञान में प्रवेश करें, जिसमें बीज है लोभ का, द्वेष का, मोह का, दान का, शील का, प्रज्ञा का। ये सभी बीजों पे ये प्रकाश जो अकुशल है उसे भी जान रहा है, और जानते जानते उसके धर्म को भी और देख रहा है कि लोभ भी अनित्य है, द्वेष भी अनित्य है, अज्ञान भी अनित्य है। और उसकी ऊर्जा अलोभ में, अद्वेष में, अमोह में रूपांतरित हो रही है, और हमारा चित्त संपूर्ण प्रकाशित और शुद्ध हो रहा है। सभी प्रकार के हमारे अकुशल कर्म, उसके विपाक, उसका दुख, सब कुछ इस ज्ञान के, प्रज्ञा और करुणा के प्रकाश में शुद्ध हुए, क्योंकि बुद्ध की करुणा असीम है। जो हमारी सभी बुराई को माफ करती है। अगर बुद्ध माफ करते हैं तो हम भी अपने आप को माफ करें, उसे स्वीकार करें, उसके प्रत्ययों से, कारणों से, और मैं को मुक्त करें। क्योंकि मैं की धारणा ही उस कर्म को
पकड़ के रखती है, जबकि मैं का अस्तित्व ही अनित्य है। यही प्रज्ञा है, यही करुणा है। जो बुद्ध हम पे करते हैं वही करुणा, वही प्रज्ञा हमें अपने पूरे अस्तित्व में देखनी है। जहाँ जहाँ भी हमारी तृष्णा है, वहाँ वहाँ प्रकाश अनासक्ति का अनुभव करा रहा है। जहाँ जहाँ ज्ञान है, वहाँ वहाँ प्रज्ञा है। शुद्ध ही शुद्ध है। हर एक रोम रोम, जैसे श्वास हर एक पेशियों को शुद्ध करती है, वैसे ही बुद्ध का प्रकाश हमारे सभी चित्तों को, चैतसिकों को, कुशल अकुशल सभी मिथ्या धारणा को रूपांतरित कर रहा है। कुछ भी धारणा नहीं है, सब कुछ प्रतीत्य समुत्पन्न की अनुभूति में हम देख रहे हैं। ये पंचस्कंद प्रतीत्य समुत्पन्न है, ना मैं है ना मेरा। सब कुछ शून्य है, अनात्म। जो हमने पढ़ा है, सुना है, उसी का ही अनुभव है। शुद्धिकरण से हमारा चित्त पूरी तरह से प्रसन्न हुआ है, सभी क्लेशों से मुक्त हुआ है, और हम स्वयं ही शाक्य मुनि जैसे अनुभव कर रहे हैं। पूरा अस्तित्व, हमारा चित्त बुद्ध हुआ है। जो बुद्ध का है वही चित्त मेरा है। क्लेशों से मुक्त असीम सभी प्राणी मात्रा पर करुणा करने वाला, प्रज्ञा से अपने अस्तित्व को देखने वाला, ऐसा चित्त जो शुद्ध है, बुद्ध है, वही मैं हूँ। जो असीम है, क्लेशों से मुक्त। इस अवस्था का भली भांति अनुभव करें। जैसे हम पूरी तरह से शांत हो गए, जो करने जैसा था सब कुछ समाप्त हो गया। शरीर है, मन है, लेकिन आसक्ति नहीं।
द्वेष नहीं, अज्ञान नहीं, वही बुद्ध का चित्त है। जो कल्पनाओं को हम महसूस कर रहे हैं, शुद्धिकरण को महसूस कर रहे हैं, वैसे बुद्ध के शब्दों को भी महसूस करें। मंत्र के तरंग हमारे हृदय से बुद्ध की तरफ जा रहे हैं। मुनि मुनि, महामुनि, शाक्य मुनि, साधु, इस मंत्र की गूंज हमारे कानों से, हृदय से बुद्ध की तरफ जा रहे हैं और बुद्ध का प्रकाश हमारे भीतर आ रहा है। हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व समाविष्ट हो रहा है। रोम रोम में बुद्ध की गूंज, बुद्ध का प्रकाश हमारे अस्तित्व को शुद्ध कर रहा है। फिर हमारा पंच स्कंद हो, 12 आयतन हो या 18 धातु, अंदर हो या बाहर, संपूर्ण अस्तित्व यही बुद्धत्व का अनुभव है जो बुद्ध ने स्वयं दिया है। उसी का ही हम कुछ अनुभव ले रहे हैं। जो बुद्ध में है वही मुझ में है। और जो मुझ में है वही बुद्ध में है। ध्यान के तीसरे चरण में हमें विघटन करना है, जिसका हमें साक्षात्कार हुआ है, उसको ग्रहण करें और धीरे धीरे जिस प्रत्ययों से हमने जो निर्माण किया है उस प्रत्ययों का विघटन करें। बुद्ध का प्रकाश शाक्य मुनि बुद्ध में विलीन हो रहा है। शाक्य मुनि बुद्ध कमल पुष्प में विलीन हो रहे।
कमल पुष्प और सभी नीले बादलों में, और नीला बादल, रंगीन बादल नीले आकाश में, और नीला आकाश, शून्यता शून्यता। ये हमारा पंचस्कंद शून्यता शून्यता का ही अनुभव है। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए जो हमने अनुभव किया है उसी अनुभव के आधार पर हमारे कर्म करने का संकल्प करें और आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ध्यान सत्र में जुड़े रहने के लिए। जो भी आपका अनुभव है, जो आप कहना चाहते हैं, कुछ अनुभव को शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर ग्रुप में आपका रिपोर्टिंग शाम तक आप ज़रूर प्रस्तुत करें। सबका दिवस शुभ रहे, मंगल रहे।